एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र की। मंत्र कोई नया नहीं है, आपने बहुत सारी ऐसी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी ओम क्लीं कृष्णाय नमः के बारे में। तो बट जो मैं बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल नया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। ये जो मंत्र है इतनी ऊर्जा से भरा हुआ है कि आप एक आसमान में रॉकेट छोड़ते हो ना, तो कितनी तेज़ी से जाता है, उतनी तेज़ी से ही अगर हम ठीक तरह से इस मंत्र का जाप कर लें और ठीक तरह से विधि से पूजा कर लें किसी काम के लिए, तो ये मंत्र उतनी ही जल्दी फलीभूत होके हमारी मनोकामना पूरी करता है। तो चलिए, पहले तो मैं ये आपको बताती हूँ कि ये मंत्र सबसे पहले जाप किसने किया, मंत्र आया कहाँ से। तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी वीडियो तक बने रहें, क्योंकि मैं बहुत सारे उपाय इसके रिलेटेड बताने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप सब भाई बहनों को फ़ायदा हो, किसी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इस मंत्र से सॉर्ट आउट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं ये मंत्र पहले किसने जाप किया और कहाँ से आया। ये मंत्र स्टार्टिंग हुई कृष्ण भगवान और राधा जी से। तो कृष्ण भगवान से तो रिलेटेड है और महाकाली से रिलेटेड है ये मंत्र। तो किस तरह से रिलेटेड हुआ ये आपको कहानी के थ्रू एक बताती हूँ, छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जब कृष्ण जी पहली बार बरसाने जाते हैं तो राधा जी की माँ उनको समझा के भेजती है कि तुम उस छलिया कृष्ण की आंखों में मत देखना, नहीं तो वो तुम पे जादू कर देगा और तुम किसी की बात नहीं सुनोगी, हमेशा उसके लिए बनी रह जाओगी, उसकी बनी रह जाओगी, उसके लिए तड़पती रहोगी। उसमें एक अलग आकर्षण है। तो जो राधा मैया है वो जाती हैं जब बरसाने, तो वो कहती हैं कि मुझे इनकी आंखों में नहीं देखना कृष्ण जी की। तो वो नॉर्मली उनसे मिलने जाती हैं, तो जब उनकी सूरत पे जाती हैं उनकी आंखें, तो उनकी आंखों से आंखें मिलनी शुरू हो जाती है। वो तो सोचती हैं अरे ये तो बहुत इनोसेंट है, मेरी मैया ने तो समझाया था ये बहुत चलियाँ हैं, इनकी बातों में ना आना और इनकी आंखों में ना देखना। तो वो जब आंखों में देखती हैं उनका एक आकर्षण जो अट्रैक्ट होता है उनकी तरफ, तो वो प्यार में बदल जाता है और एक इतना मतलब पवित्र प्यार में बदल जाता है जिसे सारी दुनिया जानती है आज। तो मंत्र कैसे स्टार्ट हुआ, अब जब वापस कृष्ण जाते हैं तो राधा मैया तो बहुत तड़पती हैं उनको देखने के लिए। उनकी आंखें 24 घंटे उनको ढूंढती रहती हैं कि कृष्ण कब आए, मैं कैसे जाऊं वहाँ। तो इसके लिए वो महाकाली की उपासना करती हैं, महागौरी की उपासना करती हैं। तो महागौरी उन्हें क्लीं मंत्र प्रदान करती हैं, तो जिससे उन्हें क्लीं मंत्र प्रदान करके कहते हैं कि ये मनोकामना पूर्ति के लिए है। तुम्हें कोई भी अगर वस्तु चाहिए होगी तो इस क्लीं मंत्र का उपाय करना, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो अब राधा मैया वापस आ जाती हैं। अब बात होती है क्लीं मंत्र की। तो इसमें जो क्लीं कृष्णाय नमः का मंत्र है, क्लीं इसमें सबसे पावरफुल जो है, एक ऐसा मंत्र है जो आपको हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो सबसे मैं आपके पहले एक नेगेटिविटी लोगों के दिमाग से निकालना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है और बताया है क्लीं मंत्र है जो बर्बाद कर देता है, क्लीं मंत्र जो है वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब खींचता है। मैं एक सीधी सीधी बात आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप सब मानते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ही यही है कि जो आप अट्रैक्ट करते हैं वही आपकी तरफ आता है। अगर आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं या कोई भी चीज़ के लिए मनोकामना स्टार्ट के लिए कोई भी ऐसा विधि विधान पूजा करते हैं, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके रूल आते हैं। तो अगर आप गलत सोचोगे तो गलत होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। इसमें क्लीं मंत्र का क्या गलत हो गया। क्लीं मंत्र का तो यही है ना कि वो अट्रैक्ट करता है, पावरफुली आपको एक ऐसी पावर देता है कि आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सको। बाकी तो आपकी अपनी अपनी चीज़ें बनाई हुई हैं, अपना मैनिपुलेट किया हुआ है दिमाग कि हाँ मुझे अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है, किस तरह से सोचना है। इसमें क्लीं वर्ड का कोई नेगेटिविटी प्रभाव नहीं है, प्रभाव आपकी सोच का है। तो सोच जहाँ आप गलत रखोगे गलत होगा, अच्छी रखोगे अच्छी होगा। तो ऐसा करने से आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्लीं वर्ड सुन के एक नेगेटिविटी भर गई है दिमाग में। बात करते हैं कई लोग, अरे क्लीं वर्ड बोलो या ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करो, हमारे साथ तो गलत होना शुरू हो गया। और हमने कई ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें बताया गया है कि ऐसे नहीं जाप करना चाहिए। ये सबसे पहली नेगेटिविटी है वीडियोस देखने की। जिन्होंने भी ये वीडियोस देखी हुई हैं उनके दिमाग में एक ऐसी नेगेटिविटी भर गई है कि अरे ये जाप करने से कुछ गलत ना हो जाए। तो सबसे पहले ही आप नेगेटिव सोचते हो तो ये जाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
ये मंत्र आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला अगर आप गलत सोच से इसको करोगे या फिर गलत बात लेके कोई ऐसा जाप करोगे। तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात समझाना चाहती हूँ, अगर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम क्लीम का जाप करने जा रहे हो तो पॉजिटिव रहो, बिल्कुल पॉजिटिव रहो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना ही यही है सबका कि जो आप सोचते हो वही होता है। तो इसमें क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम, कोई गलत मंत्र नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। इन मंत्रों में बहुत पावर है, आपको हर चीज़ देने की क्षमता है, आपके सभी काम पूरे करने की इसकी जो भी है इतनी क्षमता है कि हर काम आपका तेज़ी से पूरा होगा। बस आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि मुझे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, मैं पॉजिटिव। सुबह उठ के पहले तो 31 बार 51 बार इसी चीज़ को सोचिए कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा हर काम अच्छा होगा, मैं हर काम अच्छे के लिए करता हूँ, मेरा आज का दिन अच्छा होगा। ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचिए और पॉजिटिव रहिए। तो बात अब करते हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः के जाप की, जो कि मैं आपको जिस विषय पे बताने जा रही थी। तो स्टार्टिंग जो मैंने आपको बताई थी, ये जो ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम क्लीम का जाप है, ये कहाँ से आया। अब आपको पता चल गया होगा कि महाकाली ने ये राधा मैया को वरदान में दिया था, क्योंकि वो बहुत तड़प रही थी भगवान कृष्ण के लिए। तो उन्होंने जब महागौरी महाकाली की उपासना की तो ओम क्लीम का उनको एक वर्ड दिया गया, जिससे वो कृष्ण का ध्यान करके अपना इस मंत्र को सिद्ध करके कृष्ण को बस में कर सके। तो कृष्ण को बस में करने वाली सिर्फ राधा जी ही थी। उनकी वैसे बहुत गोपियाँ थी, सबसे कृष्ण भगवान ने बहुत प्रेम किया है, पर राधा मैया में ऐसी क्या बात थी कि सिर्फ राधा के पीछे ही घूमते रहते थे। तो ये था ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप, जो कि आपके लिए चीज़ सामने लेके आ रही हूँ। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो इस जाप को किस तरह से करें, जिनकी उनकी जो भी है इसी साल ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए कि शादी हो जाए या कहीं भी अंगेज्ड हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको बुधवार के दिन, कोई भी चांदना बुधवार या आप जन्माष्टमी आ रही है तो सबसे अच्छा दिन है। मैं कहती हूँ कि मतलब इस दिन रात्रि में इतना तारामंडल तेज़ होता है, इतने अच्छे प्रभाव होते हैं। कोई भी आप मंत्र का जाप करते हो तो आपको दुगनी तिगनी तेज़ी से आपको मिलता है। इससे हमारे जो चक्रा है, 7 चक्रा, वो एक्टिवेशन में रहते हैं। जो लोग नहीं भी एक्टिवेट करते हैं उनके भी कई चक्र अपने आप एक्टिवेशन में रहते हैं। तो इस दिन अगर आप मंत्र का जाप करते हो ना, कोई भी, मैं ये नहीं कहती कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः का ही जाप करेंगे, तो कोई भी करोगे आप, आपको उसका दुगना प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आपने शादी जिनकी नहीं हो रही किस तरह से करना है, आपने 11 या फिर 21 हल्दी की गांठें लेनी है। अब जो लोग 11 हल्दी की गांठें ले रहे हैं वो 11 दिन का अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान में क्या करना है, संकल्प करना है आपको। चावल लेने हैं थोड़े से, जो टूटे फूटे ना हो, साबुत हो, थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उस पर छिड़काव करना है और मुट्ठी बंद करके आपने दोनों इस तरह से हाथ रखने, संकल्प लेना है कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपका ध्यान करते हुए ये संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि अगर मेरी शादी इन इतने दिनों में या इस साल हो जाएगी तो मैं आपके जो भी है प्रसाद चढ़ाऊँगी, और उसके लिए मैं आपका ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 11 दिन तक जाप करती हूँ। तो 11 दिन का जो लोग जाप करेंगे वो 51 माला करेंगे। 51 माला को बिल्कुल, कई लोग सोच रहे होंगे अरे 51 माला, बिल्कुल नहीं सोचिए, क्योंकि ये 35 मिनट लगेंगे हार्डली आपको, और 35 मिनट में जो आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, ये आपको 24 घंटे में 35 मिनट कुछ मैटर नहीं करते आई थिंक। सो आपकी बहुत अच्छी यूटिलाइज़ होगा ये 35 मिनट, और आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। आपके जो 7 चक्र हैं उनमें जो चक्र एक्टिवेशन सही से नहीं हो रहा वो भी एक्टिवेशन में आ जाएगा। तो आप इसका जाप किस तरह से करना है मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप 11 दिन में करने वाले हैं तो आप 51 माला करेंगे, 21 दिन में करने वाले हैं तो आप 31 माला करेंगे रोज़ की। अब 51 माला में आप पार्टीशन भी कर सकते हैं, सुबह 31 कर लें ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ सकते तो 6 से 8 के बीच भी कर सकते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि अब सुबह सुबह नहीं उठ पा रहे तो अब क्या करूं, तो शाम के या सुबह के समय इसका आप 4 से लेके 8 तक अच्छा प्रभाव होता है, और शाम को इसका 9 से लेके 11 तक बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। तो 9 से 11 के बीच, सुबह 4 से 8 के बीच आप इसका जाप करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो स्टार्टिंग आपको मैंने बता ही दिया है, या चांदनी बुधवार को करनी है या फिर ये जन्माष्टमी आ रही है तो सबसे उत्तम दिन है, आप इस दिन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 11 दिन में आपने 51 माला
संकल्प मैंने आपको समझा दिया है कि इतने दिन के लिए मैं आपकी इतनी माला जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मेरी विवाह संपन्न कराइए। अगर आपका कोई मनपसंद साथी जिसे आप चुनना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी मनोकामना रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। जो 21 दिन के लिए कर रहे हैं वो 31 माला करेंगे, जो 51 माला करेंगे 11 दिन के लिए। तो हल्दी की गांठें भी अगर आपको 11 दिन में करनी है तो आपको 11 दिन के लिए हल्दी की गांठें लेनी है, और 21 दिन के लिए कर रहे हैं तो 21 गांठें लेनी है। और इस गांठ को आपने एक एक हल्दी की गांठ को आपने रोज़ कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ाना है। जब 11 दिन कंप्लीट हो जाए या 21 दिन कंप्लीट हो जाए, उस हल्दी की गांठों में 1 रुपये का सिक्का या फिर 11 रुपये उसमें डाल के, 11 रुपये डालेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो 11 रुपये डाल के पीले कपड़े में बांध के उसको जल प्रवाह कर दें। 11वें दिन के 12वें दिन आपने करना है, जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कृष्ण भगवान से कि आज मेरा पूरा 11 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ या 21 दिन का अनुष्ठान पूरा हुआ, तो आप मेरी शादी संपन्न करा दीजिएगा, मेरे संजोग खुल जाएँ या मेरा मनपसंद जीवन साथी मुझे मिल जाए। जो भी आपकी मनोकामना हो विवाह रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया विवाह के लिए। अब जिन लोगों के लिए काम नहीं चलते, काम बंद हुए पड़े हैं, बहुत परेशान है, हमारा तो बिज़नेस ठप हो गया है, क्या करें, तो वो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कैसे कर सकते हैं। उनके लिए भी 11 दिन 21 दिन जो भी आप सूटेबल हो, तो माला में वही रहेगी। अगर आप 11 दिन करते हैं तो 51 माला, और अगर आप 21 दिन करते हैं तो 31 माला का जाप करेंगे रोज़ आप। तो इसको आपने कैसे करना है, दिन के समय शाम के समय डिवाइड कर सकते हैं आप। 25-25 माला या 25-26 माला 51 हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप 21 दिन का कर रहे हैं तो सुबह आप 11 कर सकते हैं और 20 शाम को कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल टाइम लगे आप कर सकते हैं। तो माला जाप यही रहेगा अनुष्ठान। संकल्प आपने वैसे ही करना है, बस जो लोग विवाह के लिए कर रहे हैं वो विवाह का संकल्प करेंगे, जो लोग काम के लिए कर रहे हैं वो काम का संकल्प करेंगे। तो काम के संकल्प के लिए आपने फिर वही चावल लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है, मुट्ठी बंद करके आपने फिर वही प्रार्थना करनी है भगवान से कि मैं 11 दिन या 21 दिन का आपका अनुष्ठान रखता हूँ, इतने दिन मैं आपकी पूजा करूँगा, इतने दिन आपका जाप करूँगा, तो आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मेरा काम जो रुका हुआ है पूरा कर दीजिए। तो इसमें आपने क्या करना है, पीपल के 5 पत्ते लेने हैं, और पीपल के 5 पत्तों को आपने, 5 पत्तों पे आपने रोली को आपने थोड़ा सा गंगा जल डाल के भिगो के ना उसमें उसको थोड़ा सा गीला कर लेना है। और आप तिनके माचिस की तीली भी ले सकते हैं कंफर्टेबल के लिए, लिखने के लिए। तो आपने उस रोली से पीपल के 5 वृक्ष के पत्तों पे ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप लिखना है। ऊपर स्वास्तिक बनाना है दोनों पत्तों के नीचे। पहले जैसे ये पत्ता हो गया तो यहाँ पे आप स्वास्तिक बनाएंगे, फिर यहाँ स्वास्तिक बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे गोले में ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो 5 पत्तों पे ये लिखना है पीपल के। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक आप उसके ऊपर रखते हैं, और जो लास्ट पत्ता है उसको आप सीधा रखेंगे, उसको आप उल्टा करके नहीं रखेंगे। पहला सीधा, फिर उसके ऊपर उल्टा, फिर सीधा, उसके ऊपर उल्टा, और फिर आपने सीधा पत्ता रखना है। तो ये सीधे पत्ते आप कृष्ण भगवान के चरणों में रखेंगे, पहले दिन से ही रखेंगे। और जो आपके चावल और अक्षत हैं वो भी एक कटोरी में साइड में आपने रख देने हैं, क्योंकि इसको आपने प्रवाहित ही करना है जब आपका अनुष्ठान पूरा होता है। तो आपने फिर वही माला जाप करनी है और रोज़ भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे काम से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर कीजिए, हमें अच्छी अर्निंग हो, पैसों की प्रॉब्लम दूर हो। जिन जिन लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है वो इस तरह से ही सेम करेंगे। जी ज़रूरी नहीं बिज़नेस है तो जॉब के लिए भी आप ये सब कर सकते हैं। तो ये आपकी मनी अर्निंग के लिए बताया है मैंने कि मनी आपको कहाँ कैसे आएगी, पैसे आपको किस तरह से मनी सोर्सेज बनेंगे आपके धन कमाने के। तो ये हो गया आपका पैसों का उपाय। अब जिन लोगों के संतान नहीं है उनको क्या करना है, जिन लोगों के संतान नहीं है उनको एक मौली लेनी है, और मौली में आपने जितने दिन का अनुष्ठान करना है, जैसे आपने 11 दिन का किया है, 21 दिन का किया है, तो उतनी बड़ी मौली ले लीजिए अपने शरीर के अकॉर्डिंग। जितना आपकी हाइट है उस मौली में आप उतनी ही गांठें लगाएंगे जितने दिन का आप अनुष्ठान करेंगे। जैसे आपने 11 दिन का करना है, 21 दिन का करना है, तो उसी अकॉर्डिंग आप उसको गांठें लगा लेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर करके एक एक गांठ लगाएंगे। उसके बाद उसको आपने फोल्ड कर लेना है,
उसको फोल्ड ऐसे करना है कि आपकी बाजू पे या गले पे आ जाए। कई लोगों को गले में बांधने की प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि चलो बाजू में पहन लेते हैं, तो बाजू में पहन लीजिए, इसको आपको दारन ज़रूर करना है। तो ये आप स्त्रियाँ इसको कमर में भी बांध सकती हैं, जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है यूट्रस में या कोई और ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे संतान की प्रॉब्लम होती है, ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं। तो ये सब आप एक चमत्कारिक उपाय देखिएगा, इसको आप कमर पे बांध लीजिए। बस आपने इस तरह से करके इस पूजा को संपन्न करना है। फिर आपको मैंने पहले ही बता दिया कि माला आपने किस तरह से जाप करना है, इसलिए कह रही हूँ पूरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं बार बार कैसे बोल सकती हूँ, आपका ही टाइम वेस्ट होगा और मुझे भी बार बार बोलना पड़ेगा। तो आपको किस तरह से माला का जाप करनी है ये आप समझ चुके हैं कि 11 दिन करनी है तो कितनी करनी है, 21 दिन करनी है तो कितनी करनी है। तो वो हाइट का धागा आप बांध लीजिए। उसके बाद आपने जो भी ये धागा लिया है उसके बाद एक मिश्री और मक्खन का भोग रोज़ लगाइए और संतान गोपाल सहस्त्र नाम का जाप रोज़ सुनिए, चाहे आप शाम को सुनिए चाहे आप सुबह सुनिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बैठ के कहीं, क्योंकि कई लोग होंगे अरे माला भी इतनी जाप करनी पड़ेगी, ऊपर से संतान सहस्त्र नाम का गोपाल सहस्त्र नाम का जाप भी हमें सुनना पड़ेगा। तो संतान गोपाल सहस्त्र नाम का जाप आप शाम को भी सुन सकते हैं, काम करते भी सुन सकते हैं। बस ध्यान रहिए कि आप सुन रहे हैं, ये नहीं वो लगा हुआ है आप उधर हो नहीं, इधर उधर घूम रहे हो। उसको पूरी तरह से सुनना है, चाहे आप अपने बेडरूम में बेड पे बैठ के सुन लीजिए, नाइट में सोते समय सुन लीजिए। बस आपके कानों में वो संतान गोपाल सहस्त्र नाम जाप का पूरा पाठ सुनना चाहिए आपको कि क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं। उसके बाद आपकी ये जो माला जो आप करेंगे ओम क्लीम कृष्णाय नमः जाप की, ये तो आपको पता ही है। अब 21 दिन के बाद आपने उस मौली और मिश्री मक्खन भी लेना है, बना के भगवान को भोग लगाना है। और इसमें आपने 21 बताशे या 11 बताशे जो वाइट कलर के होते हैं, बताशे आपको समझ होगी ही नहीं तो मैं पिक्स में आपको दिखा रही हूँ कि कैसे ये बताशे होते हैं। तो बताशे आपने 11, 21 जितना अनुष्ठान किया है उतने का भोग लगा के आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। तो लाल रंग के कपड़े में वो सारा सामान डालना है, वो जो चावल और पुष्प आपका संकल्प का सामान है, ये जो आपने माखन मिश्री का भोग लगाया वो भी थोड़ा सा उसमें रखना है। 11 रुपये रखने हैं, 21 दिन है तो 21 रुपये रखने हैं। और लाल कपड़े में बांध के इसमें आपने एक छोटी सी भगवान कृष्ण की फ़ोटो भी रखनी है। फ़ोटो इतनी हो जाए, चाहे मिलती है बाज़ार से आराम से, तो आप उसको भी रख दें। तो इस मनोकामना को आप जल प्रवाहित कर दें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरी मनोकामना पूरी हो, जो संतान है मुझे प्राप्त हो, पुत्र रत्न प्राप्त हो। अगर आप पुत्री चाहते हैं तो पुत्री प्राप्त हो, कुछ भी आपकी इच्छा होगी तो ये कम्प्लीटली पूरी होगी, क्योंकि ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप एक यूनिवर्स अट्रैक्शन है जो कि आपको यूनिवर्स पूरी दुनिया में से कोई भी चीज़ ला के दे सकता है। बस इसके थोड़े आपको उस तरह विधिवत पूजा करनी होगी। इस तरह से खाली अगर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करेंगे तो कईयों की तो हो जाती है इच्छा पूरी, तो कईयों की अधूरी रह जाती है। तो मैं चाहती हूँ आपको कम्प्लीटली लाभ मिले, आप वही करें उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं। तो फिर देखेंगे आपका कितनी जल्दी मनोकामना पूरी होती है, कितनी जल्दी आपका ये मनोकामना पूरी होने पे आप इतनी प्रसन्नता मिलेगी, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा, इसका जो भी है। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, उसके भी मैं आपको रिलेटेड बता दूंगी। जैसे काम हो गया, किसी के संतान नहीं हो रही तो शादी नहीं हो रही। अब बात करते हैं कि किसी को ब्लैक मैजिक किया होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये होता है दिमाग में, अरे मुझे किसी ने मैजिक कर मतलब ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे काम नहीं बन रहे, मैं क्या करूं। तो बहुत परेशानी होती है, उनके घर में कलह क्लेश चलता रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, घर में कलह क्लेश का वातावरण बना ही रहता है, खुशी तो आती ही नहीं। तो इसके लिए ये जो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप आपने किस तरह करना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने एक वाइट कपड़ा लेना है, उसको अपने सर पे बांध लेना है। जिसको भी ये प्रॉब्लम है ब्लैक मैजिक की, तो वाइट कपड़े के ऊपर आपने ये माथे तक बांधना है। तो माथे से लेके नाक से लेके यहाँ तक आप चंदन की पूरा टीका लगाएंगे। फिर उसके बाद रोली का पूरा टीका लगाएंगे, थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, पूरा टीका लगाएंगे। और फिर आप आंखें बंद करके आपने एक ब्लैक कपड़ा लेना है, सॉरी उसमें काले तिल डालने हैं, काले माँ डालने हैं, थोड़े से चावल डालने हैं और 11 रुपये डालने हैं। उसमें रोली मिक्स करनी है। ध्यान से सुन लीजिएगा कि क्या बोल रही हो, ये चीज़ें छूट ना जाए। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है अच्छे से। फिर इसमें
काले काजल से इस उंगली से आपने ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का 21 बार जाप करते हुए उस कपड़े के ऊपर जो भी सामान है उसके ऊपर इस तरह से घुमाना है। पहले 5 बार इस तरह से और 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और बोलना है मन ही मन कि जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो बाहर आए, वो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। कोई भी मेरे अंदर बुरा प्रभाव है किसी चीज़ का तो वो दूर हो, कोई नज़र टोटका, कोई भी भूत प्रेत चिन्ह, तो ये सब आप उस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करके उस कपड़े में हाथ रख के संकल्प करेंगे कि मैं इतने दिन का अनुष्ठान कर रही हूँ आपकी पाठ पूजा का, इतने दिन आपकी माला जाप कर रही हूँ, तो मेरे अंदर अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है तो उसे आप ख़त्म कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए कृष्ण भगवान, मैं इस मुक्ति पाऊँ जो भी मेरे अंदर नेगेटिव ऊर्जा है। तो देखिए उस कपड़े में आपको हाथ रख के वाइब्स आएंगे कि हाँ इस कपड़े में वो ऊर्जा चली गई है। अब उस आपने कपड़े को ऊर्जा को बंद करके रख देना है और वो आपने रखना है कृष्ण भगवान के चरणों में और रोज़ एक भागवत गीता का एक आपने पाठ सुनाना है उसको विद उसके सार के, जो भी मतलब भागवत गीता है उसका पहला अध्याय, फिर उसका जो भी महात्म है एक पूरा पाठ उसे रोज़ सुनाएंगे। तो ये 18 दिन का अनुष्ठान है, पर माला जब आपको 21 दिन ही करनी है इसकी और रोज़ आपने सुनाना है। उसके बाद ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है किस तरह से करना है, तो उस तरह से करके फिर लास्ट डे आपको इन सब सामान को बहते पानी में प्रवाहित कराना है और विजुलाइज करना है कितने दिन जो आपने जाप सुनाया है उस चीज़ की मुक्ति हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो ये सामान के अंदर वो चीज़ है मैं इसे पानी में बहाने जा रही हूँ, उसके मोक्ष की प्रार्थना कीजिए। और जो भी आपने भागवत गीता भागवत कथा उसे सुनाई है 7 दिन की या 18 दिन की, उसे 18 दिन के इस जो भी फल है उसको कहिए कि मैं इस चीज़ को प्रदान करती हूँ, इसकी मुक्ति हो और मेरे जो भी इसके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सब मैं मुक्त हो जाऊँ, इसकी भी मुक्ति हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो इस चीज़ को लेके आपको उसको बहा देना है, आपका भी भला उसका भी भला, आपका ब्लैक मैजिक भी रिमूव हो जाएगा और बड़ी जल्दी से आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सब भाई बहनों को अच्छे से आप इसको शेयर कीजिएगा, कोई रह ना जाए, क्योंकि बहुत सारे मैंने इसमें उपाय बताए हैं। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम या समस्या है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप इसका कोई सल्यूशन बताइए। कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियोस बना के आपको भेज सकती हूँ। तो आप देखिएगा इस वीडियोस को अच्छी तरह से, आगे भी इसको स्प्रेड कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों का भला हो और उन्हें पता चल सके कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप अगर इस तरह से किया जाता है उस फल के लिए तो कितनी जल्दी पूर्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही और जय शंकर जी।